जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। क्या चीज़ फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ेगी। डीबीपीएसटी में जो कैंडिडेट पास हुए हैं 76,184, इसके बारे में एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और कितने बच्चे बचते हैं फाइनल मेरिट के लिए ये भी बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है ये भी बात करेंगे और कैटेगरी वाइज अदर स्टेट मेल फीमेल सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं, भर्ती बोर्ड ने लगभग 2.3313 गुना बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास किए हैं। कितने इतने बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास किए। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो यूआर कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 30,506, ओबीसी कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 20,545, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 7,605, एससी कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 15,976 और एसटी कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 1,507 बच्चे दोस्तों पास हुए हैं साथियों। इतने बच्चे पास हुए। देखिए, ये सब एनालाइज करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है आज़ाद सपनों की सेल। ठीक है, आज़ाद सपनों का सेल चल रही है। टेक्स्ट बुक सेलिब्रेट कर रहा है 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, जिसमें आपके लिए अगर आप इसे टेक्स्ट बुक पास परचेस करना चाहते हैं, आपका पास खत्म हो गया, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, पुलिस है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भारत के, तो अभी इस टेक्स्ट बुक के आज़ाद सपनों का सेल पास के लिए परचेस कर लीजिए। जो सेल चल रही है आपकी 14 अगस्त से रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये सेल चलने वाली है, जिसमें आपके लिए 1 साल का जो 1 ईयर का पास होता है, इसमें आपके लिए अगर आप परचेस करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 2 साल की वैलिडिटी इस पर फ्री मिलने वाली है। कितनी? 2 साल की वैलिडिटी आपके लिए फ्री दोस्तों मिलने वाली है। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट बुक का पास है 349 रुपये का है। अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए 349 रुपये का मिलने वाला है। साथ में अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं EUP12, ठीक है, क्या चाहिए EUP12, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर आपके लिए तुरंत 12% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। कितने रुपए का? 12% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा कूपन कोड तभी वर्क करेगा जब आप किसी अल्टरनेट नंबर से, नए नंबर से रजिस्टर करेंगे, तभी हमारा कूपन कोड वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो कूपन कोड का फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसे जरूर से जरूर परचेस कर लीजिए। और कूपन कोड किसी नए नंबर से, किसी घर की फैमिली के नंबर से, अगर आप पहले से टेक्स्ट बुक पे रजिस्टर हैं तो आपको कूपन कोड का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि नए नंबर से ही रजिस्टर करें। ठीक है, तो इसे आप रजिस्टर कर लीजिए। तो इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसे आप जरूर से जरूर परचेस कर लीजिएगा। आपके लिए 2 साल की वैलिडिटी मिलने वाली, यह ऑफर आपके लिए दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेबल की जो पद हैं आपके 10,469 आपके टोटल पद हैं। और पीएससी की जो पद है, इसमें मेल कैंडिडेट के जो पद हैं 15,131 पोस्टें हैं। और एसएसएफ की जो पद हैं आपके मेल कैंडिडेट के 1,341 हैं। ठीक है, एसएसएफ के। और यहीं पे अगर मैं बात करूं जो पद हैं, देखो, और महिला बटालियन के जो पद हैं, महिला बटालियन के जो आरक्षक पद हैं 2282 हैं। और अच्छी घुड़सवार मेल कैंडिडेट के पद हैं 71 पोस्टें हैं। और यहाँ पे जेल वार्डर मेल के कैंडिडेट हैं 3279 हैं। जेल वार्डर फीमेल के पद हैं आपकी 106 पोस्टें हैं। अब यहाँ पे बात करूँ 32,679 पोस्टें हैं, इनमें से 20% जो पद हैं, 20% पद हैं जो महिलाओं के लिए रजिस्टर्ड मतलब कि आरक्षित हैं। 4,482 कुल पद हैं महिलाओं के, जिसमें जेल वार्डर मेल फीमेल के पद हैं 106 पोस्टें हैं। और यहाँ पे कांस्टेबल के मेल फीमेल के पद हैं 2,094 हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पद हैं जैसे कि बदायूं है, गोरखपुर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए 2282 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 2282 पोस्टें हैं। अब देखिए, भर्ती बोर्ड ने 65,735 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट पास किए हैं और 10,449 कैंडिडेट डीबीपीएसटी में पास किए हैं महिलाओं के लिए। जैसे कि डीबीपीएसटी में मेल कैंडिडेट पास हुए हैं यूआर कैटेगरी से 26,332, ओबीसी कैटेगरी में जो पास हुए हैं देखिए 17,741, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,567, एससी कैटेगरी में 13,795 और एसटी कैटेगरी में 1,300 कैंडिडेट दोस्तों पास हुए हैं। महिलाओं की बारे में बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 1,798 महिलाएं पास हुई, मतलब कि वैकेंसी हैं, 4191 महिलाएं पास हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी में 2,816 महिलाएं पास हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,043 महिलाएं पास हुई हैं और एससी कैटेगरी में 2,191 महिलाएं पास हुई हैं और एसटी कैटेगरी में 208 महिलाएं पास हुई हैं। कितनी? 208 महिलाएं दोस्तों पास हुई हैं। तो कुल जो पास हुई हैं महिलाएं, अगर मैं बात करूं महिलाएं और पुरुष, तो 76,184 पास हुए हैं। कितने? 76,184 पास हुए हैं। ठीक है, देखिए, ये सब एनालाइज करने से पहले एक बार आपको बता दूं, जिस भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए दोबारा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, 76,184 आपके कुल कैंडिडेट डीबीपीएसटी के लिए पास हुए हैं। लेकिन जो दोस्तों
सिलेक्शन होने वाला है सिर्फ 32,679 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, बाकी 43,505 कैंडिडेट फेल होने वाले हैं। मतलब कि सिलेक्शन होने वाला है सिर्फ 42% कैंडिडेट का, और फेल कितने वाले हैं 57.11% बच्चे ये फेल होने वाले हैं। टोटल सीटें आपकी कितनी हैं 32,679 हैं। टोटल पास कितने हुए हैं 76,184 कैंडिडेट है, 100% अभी तक। देखिए जो आपकी 60,244 वैकेंसी थी, इसमें DBPST के लिए 1,74,316 कैंडिडेट दोस्तों पास हुए हैं, जिसमें से 34% कैंडिडेट के लिए ही सिलेक्ट किया गया था। मतलब कि 60,244 कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट किया गया, बाकी 66% जो कैंडिडेट थे उनके लिए फेल कर दिया था। 1,14,072 कैंडिडेट के लिए निकाल दिया गया था दोस्तों, कट ऑफ बढ़ा करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ मेल कैंडिडेट के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले। मतलब कि 5% लोग लगभग नहीं आएंगे, तो हम सभी कैटेगरी में से 5-5% घटा देंगे। तो यूआर कैटेगरी में हम 5% घटाते हैं तो 1,316 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में से 5% घटाते हैं तो 887 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से 5% घटाते हैं तो 329 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। एससी कैटेगरी में से 690 बाहर हो जाएंगे, और एसटी कैटेगरी में 65 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि मेल कैंडिडेट 3287 यहाँ से बाहर हो गए टोटल। ठीक है, अब फीमेल के बारे में बात करूँ तो 552 महिलाएं फेल हो जाएंगी, तो मतलब कि 5% मैं मान लेता हूँ कि महिलाएं नहीं आएंगी। तो यूआर कैटेगरी में 209 महिलाएं नहीं आएंगी लगभग। ओबीसी कैटेगरी में 141 महिलाएं नहीं आएंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 52 महिलाएं नहीं आएंगी। एससी कैटेगरी में 109 महिलाएं नहीं आएंगी, और एसटी कैटेगरी में 11 महिलाएं नहीं आएंगी दोस्तों। अगर मैं कुल बात करूं लगभग 5-5% सभी कैटेगरी से मेल और फीमेल के बारे में बात करूं, कुल 3809 छात्र नहीं आएंगे लगभग। कितने 3809 छात्र लगभग नहीं आने वाले हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कितने मेल फीमेल जा सकते हैं DBPST देने के लिए कैटेगरी वाइज मैं बात करूँ। देखिए मेल कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में 25,016, और ओबीसी कैटेगरी में 16,854, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,238, एससी कैटेगरी में 13,105, और एसटी कैटेगरी में 1,235 मेल कैंडिडेट बचे हुए हैं DBPST देने के लिए। महिलाओं के बारे में बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में 3982, ओबीसी कैटेगरी में 2675, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 991, एससी कैटेगरी में 2082, एसटी कैटेगरी में 197। कितने 197 ये है क्या चीज़ है DBPST देने के लिए ये जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग DBPST में फेल होंगे जिनमें से मेल पहुंचे हैं। तो यूआर कैटेगरी में 25,016 आपके बच्चे हैं। 6% अगर मैं मानता हूँ कि 6% फेल हो जाते हैं तो 1,500 बाहर हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 1,012 बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बाहर होंगे भाई होंगे आपके 374 कैंडिडेट बाहर होंगे, और एससी कैटेगरी में 787 बाहर होंगे, और एसटी कैटेगरी में 74 कैंडिडेट बाहर होंगे। मतलब कि कुल कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे मेल कैंडिडेट 3747 कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। कितने 3747 कैंडिडेट दोस्तों फेल हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ लोग फीमेल भी नहीं आएंगे, फीमेल भी मतलब कि फेल होंगे। जैसे कि यूआर कैटेगरी में 3982 में से 6% घटा देता हूँ तो 239 मतलब कि बाहर हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 160 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 59 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। एससी कैटेगरी में 125 बाहर हो जाएंगे, और एसटी कैटेगरी में 12 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल महिलाएं फेल होंगी 595। अगर मैं मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करूँ DBPST में फेल होने वाले हैं तो 4342 छात्र बाहर हो जाएंगे। कितने 4342 छात्र यहाँ से फेल हो जाएंगे, लगभग बाहर हो जाएंगे। अब कितने बचते हैं देखिए यूआर कैटेगरी में बचते हैं मेल कैंडिडेट 23,516, ओबीसी कैटेगरी में बचते हैं 15,844, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बचते हैं 5,864, एससी कैटेगरी में बचते हैं 12,318, और एसटी कैटेगरी में 1,161 कैंडिडेट बचते हैं। महिलाएं बचती हैं यूआर कैटेगरी में 3743, ओबीसी कैटेगरी में बचती हैं 2515, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बचती हैं 932, और यहीं पे एससी कैटेगरी में बचती हैं 1957, और एसटी कैटेगरी में 185 क्या बचती हैं महिलाएं बचती हैं। कितनी 185 महिलाएं बचती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ अब दौड़ में जाने से पहले कुछ परसेंट बच्चे अब्सेंट होंगे। मैं मान के चलता हूँ 2% कैंडिडेट अब्सेंट होंगे। तो यूआर कैटेगरी में 23,516 में से 2% घटा देता हूँ तो 470 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ पहले। और ओबीसी कैंडिडेट 15,844 इसमें 2% घटा देता हूँ तो 317 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 5,864 है, इसमें 2% घटा देता हूँ तो 117 बाहर हो जाएंगे। एससी कैटेगरी में 2% घटा देता हूँ तो 240 बाहर हो जाएंगे, और एसटी कैटेगरी में 2% घटा देता हूँ तो 24 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। टोटल मेल कैंडिडेट जो अब्सेंट होंगे दौड़ में जाने से पहले 1174 कैंडिडेट में मान के चलता हूँ। इतने कैंडिडेट क्या होंगे, इतने कैंडिडेट भाई क्या होंगे, ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पर बात करूँ कुछ परसेंट फीमेल के बारे में बात करूँ तो फीमेल भी मैं 2% मान के चलता हूँ। यूआर कैटेगरी में 3743 कुल हैं पास हुए हैं, इनमें से 2% घटा दें तो 74 बाहर हो जाएंगी। और ओबीसी कैटेगरी में 51 महिलाएं बाहर हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 18 महिलाएं बाहर हो जाएंगी, और एससी कैटेगरी में 40 महिलाएं बाहर हो जाएंगी, और एसटी कैटेगरी में मात्र 4 महिलाएं बाहर हो जाएंगी। टोटल महिलाएं एब्सेंट होंगी 187 महिलाएं लगभग मैं मान के चलता हूँ। मतलब कि एब्सेंट हो जाएंगे मतलब कि बाहर हो जाएंगे। एब्सेंट होना मतलब कि बाहर ही होना। ठीक है, और मतलब कि कुल मेल और फीमेल जो बाहर हो जाएंगे दौड़ में जाने से पहले 1361 मेल और फीमेल ये बाहर होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनली इतने बच्चे दौड़ के लिए पहुँचे। कितने बच्चे दौड़ के लिए पहुँचे? 66,374 कैंडिडेट दौड़ के लिए पहुँचे हैं। कितने? 66,374 कैंडिडेट दौड़ के लिए पहुँचे हैं। इनमें से मेल कैंडिडेट हैं 57,529 और हालांकि थे कितने? देखिए थे कितने मेल कैंडिडेट, यहीं पे मैं बात करूँ जो मेल कैंडिडेट थे वो थे कितने? 65,735 ये मेल कैंडिडेट थे दोस्तों। और बच्चे कितने हैं अभी? देखिए अब बच्चे कितने हैं? 57,000। कितने? 57,000 बच्चे हुए। फीमेल कितनी थी? 10,000 के लगभग थी और 8,845 बचे हैं। टोटल 66,374 दौड़ के लिए बचे हैं। जैसे कि अब मैं मान के चलता हूँ जो भी कैंडिडेट जाएंगे दौड़ देने के लिए पहुंचे हैं उनमें से 20% में मान के चलता हूँ 20% पे दौड़ नहीं लगेगी। तो 23,046 में से 20% अगर मैं घटा देता हूँ तो 4,609 कैंडिडेट बाहर जाएंगे। यूआर कैटेगरी से ओबीसी कैंडिडेट 3,106 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,149 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और एससी कैटेगरी में 2,414 बाहर हो जाएंगे और एसटी कैटेगरी में 228 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। और यहीं पे यूआर जो कैंडिडेट हैं 1,100 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट में 740 कैंडिडेट महिलाएं बाहर हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ और 184 बाहर हो जाएंगे। और एससी कैटेगरी में मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बाहर हो जाएंगी 575 बाहर हो जाएंगे और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 55 महिलाएं बाहर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए फाइनल मेरिट के लिए इतने बच्चे पास होंगे। मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते रहता हूँ तो 11,295 सीटें हैं और फाइनल मेरिट के लिए यूआर कैटेगरी में मेल कैंडिडेट बचे हुए हैं 18,437 बचेंगे। कितने? 18,437। देख लीजिए, आपने देख लिया हो कि कैसे कैसे कैंडिडेट बाहर होते गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 7,610 सीटें हैं और ओबीसी कैंडिडेट में बचे कितने? 12,421 कैंडिडेट फाइनल मेरिट के लिए बचे। 2,817 आपकी सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4,598 कैंडिडेट फाइनल मेरिट के लिए बचे। एससी कैटेगरी में 5,917 सीटें हैं, 9,656 कैंडिडेट फाइनल मेरिट के लिए बचे। एसटी कैटेगरी में 558 आपकी सीटें हैं और यहाँ पे 909 कैंडिडेट फाइनल मेरिट के लिए बचे हैं। अगर यहाँ पे फीमेल के बारे में बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में 1,798 आपकी सीटें हैं और बची कितनी है महिलाएं? 2,569 महिलाएं बची हुई हैं फाइनल मेरिट के लिए। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ 1,208 आपकी सीटें हैं और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट बचे कितने हुए? 1,724। और देखिए मैं आपके लिए बता दूं, जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एनालिसिस पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 447 आपकी सीटें हैं और बचे हुए कैंडिडेट कितने? 430। देख लीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। और 940 सीटें हैं आपकी। यहाँ पे 1,342 आपकी क्या चीज़ है, ये आपकी एससी कैटेगरी में मेल है। और 89 के बारे में बात करूँ, 89 सीटें हैं, 126 यहाँ पे महिलाएं आपकी फाइनल मेरिट के लिए बची हैं। अब देखिए यहाँ पे 1,74,316 कैंडिडेट डीबी पेस्ट के लिए पास हुए थे। 60,244 कैंडिडेट में लगभग 2.89 गुना कैंडिडेट, कितने? 2.89 गुना कैंडिडेट पास हुए थे, जिसकी यूआर कैंडिडेट की कटाव गई थी 214, ओबीसी की कटाव गई थी आपकी 198, ईडब्ल्यूएस की 187, एससी की कटाव 178, एसटी की कटाव गई थी 146, ठीक है। अब देखिए महिलाओं की कटाव गई थी यूआर कैंडिडेट की 203, ईडब्ल्यूएस की 180, ओबीसी की 189, एससी की 169, एसटी की 136 कटाव गई थी साथियों। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की कटाव 100 कटाव गई थी, देख लीजिए भाई, यूआर की और ईडब्ल्यूएस की। और यहाँ पे यूआर की कटाव गई थी 75। अब देखिए फाइनल जो कटाव गई थी भाई 60,244 की, यूआर कैंडिडेट की कटाव गई थी 225 कटाव गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रय श्रेणी की कटाव गई थी 93 और भूतपूर्व सैनिक की कटाव गई थी 114 और महिलाओं की श्रेणी के अभ्यर्थियों की कटाव गई थी 212 कटाव गई थी। ये नॉर्मलाइज कटाव है, इस बात को देखिए। अगर आपको पता है नहीं नॉर्मलाइजेशन क्या है, नहीं पता तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो 209 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 209 यहाँ पे कटाव गई थी फाइनल और लड़कियों की कटाव गई थी 193 और ओबीसी कैंडिडेट की जो कटाव गई थी भाई 216 कटाव गई थी और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की कटाव गई थी 80 और लड़कियों की कटाव गई थी 200, ओबीसी कटाव गई थी। अनुसूचित जाति की कटाव गई थी 196 और लड़कियों की कटाव गई थी 180 और अनुसूचित जनजाति जिसे एससी कहते हैं 170 कटाव गई थी और फाइनल लड़कियों की कटाव गई थी 146। देखिए 10 नंबर कटाव बढ़ाई गई थी, कितने? 10 नंबर कटाव बढ़ाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे 60,244 की डीबी पीएचडी और प्लस फाइनल कटाफ में अंतर कितना था भाई दोस्तों? ओआर कैटेगरी में अंतर था 11.71282 कटाफ मतलब कि अंतर था। ओबीसी कैटेगरी में 17.590008 का अंतर था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21.94638 का अंतर था। एससी कैटेगरी में 18.12659 का अंतर था। एसटी कैटेगरी में 23.29185 का अंतर था। फीमेल में अंतर था यूआर कैटेगरी में 8.2113 का अंतर था। ओबीसी कैटेगरी में 11.0565, ये नॉर्मलाइज कटाप है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 का अंतर था, एससी कैटेगरी में 10 का, एसटी कैटेगरी में भी 10 का अंतर था डीबी पीएचडी और फाइनल कटाप में दोस्तों। मतलब कि इतने अंक तक कटाप बढ़ाई गई थी। देखिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे
32,679 की DBPST की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, देखिए यहाँ पे UR कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 258 कट ऑफ गई थी, EWS की कट ऑफ गई थी 247 और OBC की कट ऑफ गई थी 251। और यहीं पे मैं बात करूँ, यहाँ पे SC कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 239 और ST कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 220। यहाँ पे कट ऑफ गई थी कितनी, 220 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। देखिए अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेट रहे आपके लिए तुरंत सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे साथियों। देखिए लड़कियों की UR की किताब गई थी 255 और EWS की किताब गई थी 247 और OBC की किताब गई थी 249 और यहाँ पे SC कैटेगरी की 236 किताब गई थी और लड़कियों की ST कैटेगरी की किताब गई थी 211 दोस्तों कटाप गई थी। कितनी, 211 यहाँ पे कटाप गई थी साथियों। अब देखिए यहाँ पे इतनी कटाप गई थी और यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ है भाई इतनी ही जा सकती है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा हो। तो UR कैंडिडेट अपने आप को 267.58255 इसकी कट ऑफ जा सकती है UR कैंडिडेट की। ये पिछले वर्षों का अनुमान लगा करके मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही के ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, जितना लोगों का स्कोर बता रहा है। EWS कैटेगरी की कट ऑफ जाती है 265 और OBC कैंडिडेट की 265 कट ऑफ जा सकती है, SC कैटेगरी की 254 कट ऑफ जा सकती है और ST कैटेगरी की 239 कट ऑफ जा सकती है। इतने अंक तक कट ऑफ बढ़ सकती है। और महिला श्रेणी की कट ऑफ जा सकती है, देख लीजिए 262.60 और EWS की कट ऑफ जा सकती है 258, OBC की कट ऑफ जा सकती है 258 और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है 245 और ST की फाइनल कट ऑफ जा सकती है भाई 220 कट ऑफ जा सकती है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए दोबारा रिकॉल करा दूँ, जो भी कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई इसे जरूर परचेस कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 2 साल की वैलिडिटी आपके लिए फ्री मिल रही है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। और रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको रजिस्टर कर लीजिएगा, आपके लिए तुरंत पास मिल जाएगा ये, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।